हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज स्टेज पे आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। और उससे पहले अगर किसी ने मेरी ये लाइट वाली पहली वाली वीडियो ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं तो आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में लाइट से रिलेटेड क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट होता क्या है और इमेज कैसी होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे दो टाइप के जो हम लोग देखते हैं। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, जो बहुत ही छोटे होते हैं उनको पॉइंट साइज हम लोग कहते हैं, बिंदु आकार के। ठीक, और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स मतलब जब वो बड़े थोड़े से ऑब्जेक्ट होते हैं, पॉइंट्स को जोड़ के बड़ी इमेज हमारी बनती है, तो उसको हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, अब इमेज क्या होती है? इमेज मतलब प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब भी अपने दो टाइप की हम स्टडी कर रहे हैं। क्या है वो? एक तो रियल इमेज होता है और एक वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज को हम लोग वास्तविक इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और वास्तविक का मतलब क्या होता है? कोई भी इमेज हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की लेनी होती है तो उसके लिए हमें मिनिमम 2 लाइट रेज की ज़रूरत होती है। मिनिमम से मिनिमम 2 लाइट रेज की, जहाँ पर वो टकराती हैं तो हमारी इमेज बनती है। और अगर उस इमेज को हम लोग स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं तो वो कैसी होती है? हमें रियल इमेज होती है, हमारी वास्तविक प्रतिबिंब होती है। जैसे सिनेमा हॉल्स में पहले प्रोजेक्टर्स से हम लोग मूवीज़ चलाते थे, अभी भी चलाते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं वो रियल इमेज हमारी। और वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज में जो लाइट रेज होती हैं वो आपस में मीट नहीं करती हैं। हम उन्हें एक्सटेंड करा के वर्चुअली हम आभास करते हैं कि वो वहाँ पे मीट कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसी इमेज हम अपने जनरल लाइफ में रोज़ ही देखते हैं। जो हमारी प्लेन मिरर होती है, जो घर में शीशा होता है, उसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमारी वर्चुअल बनती है। ठीक, अब आ जाते हैं लैटरल इन्वर्जन के ऊपर। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है? बेसिकली ये एक इल्यूजन होता है, मतलब कि जो हमें भ्रम पैदा करता है। क्या? कि हमें हमारा लेफ़्ट पोर्शन राइट दिखाई देता है और राइट पोर्शन हमारा लेफ़्ट पोर्शन दिखाई देता है। हिंदी में इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पार्श्व उत्क्रमण बोल देते हैं, या फिर पार्श्व परिवर्तन भी बोल देते हैं। ठीक है, जैसे रेड है, रेड कैसा दिखेगा? उसमें डी ऐसे दिख जाएगा, ई आपको ऐसे दिखेगा और आर आपको ऐसे दिखेगा। जनरली एम्बुलेंस के अंदर भी हम उल्टा लिख के रखते हैं, जिससे कि जो हमारा शीशा है, शीशे के अंदर हमें वो लैटरल इन्वर्टेड होके वो दिखेगा हमें। तो जो पीछे से आ रही होती गाड़ी उसको दिख जाता है कि वो एम्बुलेंस आ रहा होता है और रास्ता दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब क्या है? टर्म से पता चल रहा है, विवर्धित, बड़ा इमेज बोलते हैं उसको, एनलार्ज। ठीक है, डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? कोई चीज़ जो छोटी होती है। हाईली डिमिनिश्ड में अत्यधिक छोटी जो इमेज हमारी बनती है। उसके बाद देखते हैं इंसिडेंट रे क्या होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है, इंसिडेंट हो रही है, जो कि सरफेस के ऊपर आके गिर रही है, आपतित हो रही है, उसको आपतित किरण कहते हैं। फिर देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। अब इंसिडेंट्स होने के बाद जो रिफ्लेक्ट होती है रे, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण हम उस चीज़ को कह देते हैं। अब जो बेसिक है, किसी भी स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, उसके अंदर कौन से लॉ फॉलो होते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं क्या? इनको हम स्टडी करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बेसिकली हम लाइट की डायरेक्शन और एरो से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एरो बहुत लगाना ज़रूरी है किसी भी इमेज के अंदर, कि लाइट रे किस डायरेक्शन में आ रही है और किस रे में डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। ठीक है, तो हमारा इस चीज़ के अंदर 3 हमें बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। क्या क्या टर्म्स पता होने चाहिए? ए ओ। ए ओ क्या है? मेरी ये एक रे है जो कि शीशे पे आके गिर रही है। ठीक है, आपतित किरण भी इसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, और फिर इस पॉइंट ओ से क्या हो रही है? ये रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, परावर्तित हो रही है, इससे ओ भी परावर्तित हो रही है। और ये इस तरीके से होती है कि ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ये हम मेजर किस चीज़ के रिस्पेक्ट में करते हैं? ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, और ये नॉर्मल बेसिकली होता क्या है? जो हमारा सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके ऊपर जो 90 डिग्री के कोण पे जो हमारी किरण गिरती है, किरण नहीं गिरती, हम उसको आभास मानते हैं कि वो 90 डिग्री के उस पर एक लाइन सी बनी हुई है, जिससे कि हम उसको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को बराबर एंगल्स में वो डिवाइड करती है।
और नॉर्मल को हम हिंदी में कहते हैं अभिलंब। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स थी। अब जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो बोलते क्या है, उसमें ये कहा गया है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, वो तीनों क्या करती हैं, एक पॉइंट से प्लेन में पास करती हैं। ठीक है, एक पॉइंट से जाती हैं। दूसरी चीज़ क्या बताइए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों चीज़ क्या होंगी, इक्वल होगी। इन लॉ को फॉलो करके हम इमेजेस को बनाते हैं, जो कि मैं नीचे डिस्कस करती हूँ। और एक बात मुझे ध्यान रखना है कि जो ये किसी भी एंगल पे गिरती है, इसको हम ओब्लिक इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, और जब ये 90 डिग्री गिरती है, कोई भी लाइट रे अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है, वो सेम पाथ से वापस चली जाती है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी रे ऐसे है, ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर 90 डिग्री पे ऐसे गिर रही है, यहाँ से गिर रही है, तो ये वापस इसी पाथ को दोबारा से ट्रैवर्स करेगी। ठीक है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट है, और दो मेरे को मिनिमम लाइट रेज चाहिए हमारी इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो देखो फर्स्ट लाइट रे क्या कर रही है, इस पॉइंट ए पे गिर रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर हो रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से। सिमिलरली एक और रे गिर रही है, वो पॉइंट बी पे गिर रही है, वहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। तो अब ये मीट तो नहीं कर रही, हमें दिखाई तो दूर दे रही है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको वर्चुअली हम एक्सटेंड करते हैं। ये आभासी प्रतिबिंब इसलिए हम लोग कह रहे हैं, एक्चुअल में नहीं मीट कर रही हैं, बट ये क्या है, हमें आभास हो रहा है कि यहाँ पर मीट कर रही हैं। और इसमें जो ऑब्जेक्ट बनता है वो हमें सीधा ही दिखाई देता है और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर बनता है। ये तो मेरा पॉइंट ऑब्जेक्ट था। अब ये मेरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के अंदर सेम वही चीज़ मैंने की है। इसने क्या किया है, एक लाइट रे मेरी जो सीधी आ रही है, जो मैंने कहा था 90 डिग्री के कोण पे गिरी, वो सीधी वापस चली जाएगी अपने आप से। और दूसरी जो रे हो रही है वो क्या है, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो बराबर बना रहे। पॉइंट ए से भी सेम हम ऐसे ही करेंगे और पॉइंट बी से भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। ये रे आ रही है 90 डिग्री पे, वो वापस चली जाएगी, और एक रे आ रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इन दोनों चीज़ों को बराबर कर लेगी। और जो इसकी इमेज है वो मुझे आभासी मिलेगी, यहाँ पर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। वर्चुअल की हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पा रहे, इरेक्ट मतलब वो सीधी गड़ी हुई है। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन हो जाएगा। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो हमारी इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। एक तो इसका नेचर क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ठीक है, वर्चुअल मतलब आभास करके, इरेक्ट मतलब सीधी खड़ी हुई है, सेम साइज़ की होती है जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होता है, और लैटरली इन्वर्टेड होती है, और सेम डिस्टेंस पे होती है। बिहाइंड द मिरर है, मिरर के पीछे। ठीक है, हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रहेगा और इमेज इस केस में पीछे बन रही है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है। अब आप देख लीजिएगा यहाँ पे इमेज इक्वल डिस्टेंस पे बनती है। दो मेरी फिगर में थोड़ा सा नहीं लग रहा होगा, बट आपको बनानी है तो उसको इक्वल बनाना है। तो ये चीज़ थी क्या, प्लेन मिरर से हमने देखा। बेसिक था ये, स्फेरिकल मिरर्स पे आने से पहले ये प्लेन मिरर हमारा बहुत ज़रूरी था। तब आ जाते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर्स के ऊपर। इनको कहते हैं गोलीय दर्पण। तो ये बनते कहाँ से हैं, ये बनते हैं हमारे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, जो कि किस चीज़ से हम लेते हैं, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से लेते हैं। ठीक है, हमारी बॉल है, बॉल अगर बीच में से हम उसे खाली कर देते हैं, हॉलो है वो, और उसकी कांच की बॉल है, अगर उसको हम लोग देखते हैं तो उससे हमारे ये दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन सकते हैं। एक में तो हम इसके बाहर कोटिंग कर देंगे, ये गुफा के जैसे बन रहा है। ठीक है, ये गुफा के जैसे बन रहा है, इसलिए कॉनकेव मिरर बोल देते हैं इसको। ठीक है, और ये मेरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इसमें ऐसे बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ये मिरर्स हमने ऊपर भी इनके बारे में पढ़ा हुआ था, तो यहाँ पे भी हमें इस चीज़ के बारे में देखना है। उत्तल और अवतल दर्पण, ये दो टाइप के दर्पण होते हैं हमारे। अब इसकी जो मेन टर्म्स हैं वो आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि वो टर्म्स बहुत ज़रूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए प्लस क्वेश्चंस के लिए। ठीक, तो सबसे पहले चीज़ है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये वक्रता का केंद्र है। वक्रता मतलब कर्व हो रही है, देखो ये कर्व हो रही है ना, इसका केंद्र है मतलब सेंटर है। जैसे हम सर्कल का सेंटर करते हैं, वैसे ही क्या है, ये भी एक स्फेरिकल बॉल है, उसका सेंटर है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस पॉइंट से लेके पोल, जो हमारा मिरर है, मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम लोग पोल लेते हैं, जो कि इस एक्सिस पे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, सी, ये सी पॉइंट से पी तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आर हमने सर्कल का पढ़ा है, सर्कल का रेडियस होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्र जो कर्व है,
उसका। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है मेरी वो क्या आती है, पोल। मैंने बताया था दर्पण का ध्रुव। दर्पण ये मेरा मिरर यहाँ पे बन गया, इसके बीच का जो पॉइंट है जो कि हमारी प्रिंसिपल फोकस एक्सिस के ऊपर है उसको हम लोग क्या देते हैं, पोल। ठीक है, ध्रुव। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये हमारा मुख्य अक्षय होता है, मतलब कि मुख्य लाइन होती है जिसके ऊपर हम लोग मानते हैं कि ये हमारी बेसिक लाइन है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा होगा और इमेज भी हमारी इसकी रिस्पेक्ट में बनेगी। इससे ऊपर बन सकती है ये, इससे नीचे बन सकती है। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। प्रिंसिपल फोकस, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो रेडियस होती है इसके एकदम मिड पॉइंट में होता है हमारा, उसको पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम पी टू एफ, पी से लेके एफ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, फोकस पॉइंट मतलब जो हमारा मिरर है उसका फोकस कहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। हम इमेज फ़ोटो खींचते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको स्क्रीन को एक बार टैप करते हैं ताकि वो अच्छे से फोकस कर ले, तो वही पॉइंट वो एडजस्ट करता है जब कैमरा को हम एडजस्ट करते हैं। बट वो बेसिकली वो लेंस होते हैं, ये हमारे मिरर्स हैं। तो मिरर का फोकस ये है। फोकस एक रिलेशनशिप और है इसके अंदर कि एफ जो होता है वो मेरा क्या होता है, रेडियस का आधा होता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके केस में था, कॉनकेव मिरर। अब जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर हम लोग कहाँ पे पेंट कर देते हैं, उसके अंदर की सतह के साइड हम लोग उसको पेंट कर देते हैं, तो वो कहाँ बाहर से रिफ्लेक्ट करता है, इस साइड से। तो बेसिकली और एक क्या चीज़ होती है, ये हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है कि इसमें अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो फोकस पे जा रही है, और ये क्या है, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, डाइवर्ज करना मतलब क्या है, कोई लाइट रे अगर इस पर पैरेलल गिर रही है तो क्या है, ये उसको ऊपर की तरफ डाइवर्ज कर देगा, बट हम क्या करना है, उसकी तो हमें इमेज ऑब्टेन करनी है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, एक्सटेंड करते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। लाइट रे को ये डाइवर्ज कर देता है, ये लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, फोकस को हम लोग और क्या कहते हैं, फोकस को हिंदी में भी फोकस की दूरी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दोनों बेसिकली डिफरेंस था इनके बीच में। अब आ जाते हैं हम साइन कन्वेंशन के ऊपर। साइन कन्वेंशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, साइन मतलब चिन्ह, कन्वेंशन मतलब उसकी कुछ परिपाटी है, उसको करने का, साइंस लगाने का एक प्रॉपर आपका मैकेनिज़्म है। ठीक है, अब ये रिलेटेड है मैथ्स से। मैथ्स के अंदर जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारी दो एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस एक होती है और एक वाई एक्सेस होती है। ठीक है, जो राइट साइड में होता है वो क्या होता है, उस पर जो भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, और ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। उसी तरीके से जो लेफ़्ट एक्स एक्सेस में लेफ़्ट साइड होते हैं फ्रॉम ओरिजिन से, बेसिक पॉइंट क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन पे हम लोग हमारे किसको रखते हैं, मिरर को रखते हैं, और ये जो ओ है ये हमारे पी को डिनोट करता है। ठीक है, इस मिरर को हम सीधा इसके ऊपर उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। अब मुझे क्या ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ पॉजिटिव लेनी है, कौन सी चीज़ नेगेटिव लेनी है, ये बहुत ही आसान है। क्या है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से जो भी चीज़ लेफ़्ट साइड में है वो चीज़ क्या है हमारी, नेगेटिव, और ओरिजिन से जो भी राइट साइड में है वो चीज़ मेरी क्या है, पॉजिटिव। साइंस में हम इस चीज़ को किस तरीके से मान रहे हैं, हम कह रहे हैं कि लाइट की डायरेक्शन क्या है, मेरी ऐसे जा रही है लाइट, इंसिडेंट लाइट मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो जो भी डिस्टेंस मेरे को इस तरफ से मेजर करेंगे उस तरफ वो मेरा पॉजिटिव है। पर आप इसको इसी तरीके से याद रखना कि सेंटर से इस तरफ जो भी चीज़ हम लेते हैं वो सारी नेगेटिव होती है, इवन जो नीचे की तरफ जाती हैं वो चीज़ें वो सारी नेगेटिव होती हैं। ठीक है, इसको मैथ्स से रिलेट करके पढ़ना। और ऊपर की तरफ जो भी चीज़ होती है वो पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा खड़ा होता है, और फिर इमेज उसकी नीचे भी बन सकती है, ऊपर भी बन सकती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही खड़ा होगा। तो अब जिसमें जो पॉजिटिव साइन होती है उसको हम लोग हिंदी में घनात्मक बोल देते हैं, और नेगेटिव साइन को हम ऋणात्मक कह देते हैं। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन क्लियर होगा, इसको मैथ्स के उससे रिलेट करना। मैथ्स में हम जो साइन कन्वेंशन लेते हैं वो पॉजिटिव एक्सिस ऊपर भी, नेगेटिव एक्सिस इधर और नेगेटिव एक्सिस इधर भी। उसके बाद आ जाते हैं हमें कुछ हमारे रे डायग्राम्स को बनाने के लिए हमारे कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमें बिल्कुल अच्छे से याद करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स के यूज़ करके आप कोई भी इमेज फॉर्म कर सकते हो। इसमें याद क्या रखना है आपको कि समानांतर जो प्रकाश आता है, जो लाइट रे पैरेलल गिरती है वो हमेशा फोकस से होते हुए जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, इसमें भी देखो जो लाइट रे पैरेलल आ रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस की जो भी पैरेलल आ रही है वो क्या होगी, वो फोकस से होते हुए जाएगी। यह डाइवर्जिंग लेंस है इसलिए डाइवर्ज कर रहा है, तो हम लोग इस पॉइंट को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन है, डॉटेड हमने शो की है।
ओनली जो लाइट रे हमारी होती है उसको हम लोग डार्क उस लाइन से शो करते हैं, और अदरवाइज हम उसको जो बाकी चीज़ें होती हैं उनको डॉटेड उससे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, पैरेलल रे आई, कोई समानांतर प्रकाश आएगा तो फोकस से होके जाएगा। दूसरा जो पॉइंट होता है वो इससे उल्टा होता है। क्या है उसमें कि अगर कोई मेरी लाइट रे फोकस से होते हुए आ रही है, ठीक है, फोकस से होते हुए आ रही है, तो वो वापस कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। बस यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई भी मेरी फोकस से होते हुए आ रही है, देखो ये फोकस पे होते हुए आ रही है, तो ये कैसे जा रही है, पैरेलल जा रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर जो तीसरा पॉइंट होता है कि सी से जो आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे आएगी तो सीधी वापस ऐसे ही चली जाएगी। ठीक, सेम इसमें भी ऐसे ही है, कोई लाइट रे ऐसे आ रही है तो फिर ये सीधा वापस जा रही है। फिर उसके बाद और क्या है, फोर्थ पॉइंट जो हमारा, फोर्थ पॉइंट के अंदर हमारा ये बताता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ गिर रही है और वो पोल से टच कर रही है, तो वो क्या फॉलो करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एंगल वाला फिनोमेना फॉलो करेगी। क्या मतलब, अगर कोई लाइट रे पोल पे गिर रही है तो वो बराबर एंगल बनाते हुए नीचे की साइड से निकल जाएगी। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इस तरीके से बनेगी ताकि वो दोनों एंगल्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये चीज़ कब होती है, जब वो पोल पे आती है लाइट रे हमारी। ठीक है, ये जो 4 रूल्स, अगर किसी को ये 4 रूल आ गए तो कोई भी इमेज वो फॉर्म कर सकता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 लाइट रेज की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी 2 चीज़ें इनमें से एक बार में फॉलो होंगी जिससे कि हमारी इमेज बनती है। तो अब आ जाते हैं हम स्पेरिकल मिरर्स की जो इमेज फॉर्मेशन है, कौन से वाले केस में, हमारे कॉनकेव मिरर के केस में। अगर आप ये टेबल याद कर लोगे, मैं इसकी ट्रिक आपको बता रही हूँ कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारी मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसमें आपको ये पता है कि ये हमारा पोल होता है, ये हमारा फोकस होता है, जो कि आधी दूरी पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस सी से लेके पी तक के पॉइंट को हम रेडियस बोल देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारा फोकस है, आधी डिस्टेंस पे है। तो अब देखो कैसे लर्न करोगे, पी से लेके एफ के बीच में अगर कहीं पे भी मेरा ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। बस ये एक केस है कॉनकेव मिरर में ऐसा जिसमें कि हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। ठीक है, आभासी होती है और सीधी खड़ी होती है वो इमेज। वो कब होगा, जब हमारे यहाँ पे होता है, हमारे मिरर के बिल्कुल पास में कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये तब का केस होता है। सेकेंड केस आप क्या लोगे, सेकेंड केस है एफ़ के ऊपर। जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एफ़ के ऊपर रखा है, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो बनेगी कहाँ, इन्फिनिटी पर। और वो कैसे बनेगी, हाईली एनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। अब इसी को याद करने का तरीका क्या है, सेम इसी के ही अपोजिट केस है मेरा ये वाला। कौन सा वाला, जब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी पे रख दिया, मतलब मैंने इंटरचेंज कर दी बस इनकी पोजीशंस, इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने इंटरचेंज कर दी। तो अगर आप इसमें 3 चीज़ें याद रखोगे तो आपको पूरी ये टेबल याद हो जाएगी। पहली चीज़ क्या है, अगर ज़्यादा पास में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इमेज हमारी कैसी बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। ठीक है, आभासी बन रही है और सीधी खड़ी है। हमेशा वर्चुअल के साथ इरेक्ट आएगा और रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, बस ये ध्यान रख लेना और कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर कोई आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सेकेंड वाला सिक्स्थ वाले के जैसा है, मैंने रेड से इसको मार्क किया है। फिर अब ये वाले जो है बिटवीन सी एंड एफ़, सी एंड एफ़ ये मेरा थर्ड केस है। थर्ड केस में सी और एफ़ के बीच में कहीं पे भी आप रख लो, यहाँ पे रखोगे तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी आपकी इमेज बनेगी, वो नीचे की साइड वो बनेगी। कैसी बनेगी, हमारे ऑब्जेक्ट से एनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, और रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक, एक केस है बस वर्चुअल और इरेक्ट का, बाकी सारे केसेस क्या है इसमें, रियल और इन्वर्टेड वाले। अब ये जो केस है इसकी अगर पोजीशंस को मैं इंटरचेंज कर देती हूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, फिफ्थ वाला केस जो बियॉन्ड सी कर रहे थे, जिसके अंदर हम बियॉन्ड सी की बात कर रहे थे। बियॉन्ड सी में अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखती हूँ तो क्या होगा, वो चीज़ हमारी कैसी इमेज बनेगी, उसकी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। जैसे ही दूर दूर जाते जाएंगे हमारी इमेज क्या बनेगी, छोटी इमेज बनती जाएगी। ठीक है, और डिमिनिश्ड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी वो भी। अब जब हम इन्फिनिटी के ऊपर है तो हमारी इमेज किधर बन रही है, एट एफ। ये सेम पॉइंट हमारा कौन से की तरह आ रहा है, सेकंड वाले की तरह आ रहा है। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बन रही है, हाईली डिमिनिश्ड बन रही है। बस आपको याद करने का तरीका क्या है, ऊपर आपकी 1 2 3 4 5 6 करके लर्न करना, एनलार्ज से शुरू हो जाना। एनलार्ज है, हाईली एनलार्ज, एनलार्ज, फिर सेम साइज़ पे। बस क्या ध्यान रखना है, सी पे जो होगी वो सी पे बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी और सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक, बाकी ये केसेस आपको जस्ट इंटरचेंज करनी है इनकी पोजीशंस, और यहाँ से ऊपर से नीचे आप इसको आना शुरू कर देना।
सेम साइज, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम इसको हिंदी में भी लर्न करेंगे। हिंदी में भी इसको कैसे लर्न करना है आपको, सेम ऐसे ही आपको लर्न करना है। जो एफ पे बनती है, जो हमारी एफ पे बनती है वो किधर बन रही है, अनंत पर बन रही है। ठीक है, जो हमारी एफ पे बन रही है वो हमारी अनंत पर बन रही है। जो हमारी, देखो पर्पल मैंने कलर सेम यूज़ किए हैं। ये वाली जो हमारी वो बिटवीन सी एंड एफ के बीच में अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रख रहा है तो मेरी इमेज कहाँ पे बन रही है, सी से परे बन रही है। ठीक है, सी से परे मतलब सी से दूर बन रही है, बड़ी बन रही है हमारी इमेज। वास्तविक और उल्टी बनेगी। बस एक केस है जिसमें आभासी और सीधी बनेगी, बाकी सभी केसेस में, बाकी 5 केसेस में वो क्या है, वास्तविक और उल्टी आपकी इमेज बनेगी। ठीक है, बस सी पे क्या है, सी पे रहेगी तो सी पे ही बनेगी, सेम साइज़ की बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट नहीं बनेगी, वास्तविक और उल्टी बनती है। बस ये याद रखना कि आपको किस तरीके से इमेज फॉर्म हो रही है। टेबल याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट मैंने आपको ये लिख के बता दिया कि कॉनकेव मिरर होता है तो वो कन्वर्ज करता है हमारी लाइट रेज को। और क्या होता है इसके अंदर 6 केस होते हैं, केवल एक ही केस होता है जिसमें वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है, बाकी सारे 5 केस होता है जिसमें रियल और इन्वर्टेड होती है। और इसको याद करने का तरीका क्या, आप उसको ऐसे फ्लिप कर देना जैसे मैंने ऊपर आपको समझाई है। अब जो ये कॉन्वेक्स मिरर, ऊपर तो हमने देख लिया कॉनकेव का, अब देख रहे हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, ये उत्तल दर्पण है हमारा, ये दिखने में इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या, केवल 2 ही केस होते हैं और दोनों के अंदर वर्चुअल और डायरेक्ट हमारी इमेज फॉर्म होती है। कैसे याद रखोगे आप, 2 केस क्या है, एक तो पहला है हमारी इन्फिनिटी वाला, कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो क्या होगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर का डिस्टेंस होता है। इन्फिनिटी पे जब भी होगा तो हमारी इमेज किधर बनेगी, उसकी एट एफ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। और कैसी बनेगी, बहुत ही छोटी बनेगी। ठीक है, अत्यधिक छोटी हमारी इमेज बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है। और दूसरा केस क्या है इसके अंदर, बिटवीन पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी आप उसको रख रहे हो तो हमारा किधर इमेज फॉर्म हो रही है, बिहाइंड द मिरर, पी और एफ के बीच में, यहाँ पे बन रही है, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी और वर्चुअल और इरेक्ट होगी। सेम हिंदी में भी इसका ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे मैंने समराइज़ कर दिया कि अगर हमारा उत्तल दर्पण है तो क्या होगा, हमारे कॉन्वेक्स मिरर है, 2 केसेस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट और डिमिनिश हमारी इमेज फॉर्म होगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जिसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं वो क्या है, ये मिरर का फॉर्मूला, दर्पण सूत्र इसको कहते हैं। ये बहुत आसान है, बस इसमें आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। उसमें भी क्या चीज़ है, आपको 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे f क्या है, मेरी फोकल लेंथ है, फोकस की दूरी है, और u क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, v मेरा इमेज का डिस्टेंस है। और एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ये हमेशा नेगेटिव होता है। u जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर के आगे रखा होता है। ठीक है, और v से हमारा इमेज का डिस्टेंस शो कर रहा है, प्रतिबिंब की दूरी है। ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है अकॉर्डिंग टू इमेज जहाँ पे हमारी फॉर्म हो रही है। ठीक है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लीनियर मतलब कोई सीधी चीज़ है। ठीक, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, कोई चीज़ कितनी बड़ी हो रही है या कितनी छोटी हो रही है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है, कोई ऑब्जेक्ट मेरा कितना बड़ा हो रहा है या कितना छोटा हो रहा है। और हिंदी में ऐसी चीज़ को हम रैखिक, लीनियर मतलब रैखिक, आवर्धन मतलब कितना बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। ये बताता क्या है हमें, ये हमें ये बताता है कि जो हाइट ऑफ हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट, इन दोनों को रिलेट करता है, पहली तो चीज़। और दूसरा क्या है, जो डिस्टेंस होता है, कौन सा डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, उनके बीच में रिलेशन बताता है। कैसे बताता है, ये है एम से हम इसको डिनोट करते हैं। ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। यहाँ पे जो एफ, वी और यू है, इन सब की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर्स या फिर मीटर्स में ही आपको गिवन होंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया आप उसके हिसाब से कन्वर्जन कर सकते हो। ये यूनिट क्या होती है, कैसी होती है, ये इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ऊपर भी हमारा सेम क्वांटिटी है, नीचे भी हमारी सेम क्वांटिटी है। मीटर मीटर रहता है तो वो वहाँ से वो कट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे v क्या डिनोट कर रहा है, सेम जो ऊपर लिखी है इमेज के डिस्टेंस। u क्या डिनोट कर रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। h2 क्या डिनोट कर रहा है, मेरा इमेज का डिस्टेंस। और h1 क्या डिनोट कर रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये बस आपको ध्यान रखना है। बट बेसिकली ये बता क्या रहा है, जो इसकी वैल्यूज़ आती हैं उनसे आपको क्या इंटरप्रिटेशन होता है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। कि m अगर मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, m पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरी वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज है। ठीक है, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज है, आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर आपको ये m की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो वर्चुअल और डायरेक्ट हमारी उसकी नेचर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो सीधी खड़ी होगी, जो हमारी ऑब्जेक्ट की इमेज होगी वो सीधी खड़ी होगी, इरेक्ट खड़ी होगी।
ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, वो नीचे की साइड होगी, उल्टी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, ठीक है। और मुझे क्या ध्यान रखना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ले रही हूँ मैं, साइन की बात नहीं कर रही, अगर वो वैल्यू 1 से बड़ी आ जाती है तो वो कैसी इमेज होती है, बड़ी है, मतलब मेरी जो इमेज की हाइट है वो बड़ी आ रही है एज़ कम्पेयर टू मेरा ऑब्जेक्ट जो था उससे। तो एम की वैल्यू क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड उसका 1 से ग्रेटर आ रहा है। और 1 से छोटा कब आएगा, ऑब्वियस सी बात है, जब मेरी इमेज तो छोटी आ रही है पर मेरा ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट की हाइट मेरी बड़ी थी, ठीक है। तो ये आपको वैल्यूज़ बहुत ध्यान रखनी है। और m इज इक्वल्स टू 1 कब होगा, ये एक ही केस होगा जब हमारा सी पे होगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि सी पे रहता है तो सी पे उसकी इमेज बनती है और सेम साइज़ की बनती है, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन क्या होगा कि कॉनकेव मिरर्स में मेरे मैग्नीफिकेशन की वैल्यू एक केस में पॉजिटिव आती है क्योंकि वर्चुअल डायरेक्ट एक जगह बनती है, और बाकी के 5 केसेस में वो नेगेटिव आती है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड रहती है। और इसके अंदर 6 केस थे, एफ़ की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है क्योंकि इसका फोकस इधर होता है, और यू तो हमेशा नेगेटिव होता है सबके लिए, ठीक। और यहाँ पे ये क्या है, ये मेरी ऐसे जा रही है डायरेक्शन मेंशन करने की। अब यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू वर्चुअल और डायरेक्ट होती है, इसके अंदर 2 ही केसेस होते हैं। एफ़ की वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि वो इधर राइट साइड में है, और मैग्नीफिकेशन क्या है हमारी, इसमें ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम प्लस बोर्ड्स, ठीक है। तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, and thank you very much for watching. Stay tuned with my channel to get more updates regarding the subject. Thank you.